नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में आया मंकी पॉक्स का पहला केस। एक्सपर्ट ने कहा खतरनाक हो सकता है यह वायरस। सख्त हुई केंद्र सरकार, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। बघेल सरकार जल्द ही किसानों से खरीदेगी गौमूत्र। 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होगा भुगतान। सीएम के पास भेजा गया प्रस्ताव। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने बीएसएफ समेत 5 अफसरों को किया सस्पेंड, होगी रिकवरी। हम करते हैं आदिवासियों का समर्थन। मुर्मू को वोट देकर तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। केमिकल फ्री खेती की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। मीडिया रेगुलेशन में डिजिटल मीडिया होगी शामिल। उल्लंघन करने पर चलेगा सरकारी डंडा, कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन या लगेगी पेनाल्टी। बूस्टर डोज, अब तक 5% लोगों ने ही ली है तीसरी डोज। ओमिक्रॉन से बचने के लिए इसे जरूर लगवा ले। चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका की भारत को छूट। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर नहीं लगेगा कोई बैन। राज्यों से बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, किसानों को नैनो खाद उपयोग में लाने के लिए करे प्रेरित। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। तय रूट से मांस को दूर रखने की कवायद। डीजे सिस्टम पर भी रहेगी नजर। सोमवार से बजट होटल पर भी लगेगा 12% का जीएसटी। बढ़ जाएगा आपके घूमने का बजट। केरल ने हासिल किया खास मुकाम। अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का इकलौता राज्य बना। सीएम विजयन ने जाहिर की खुशी। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को घेरा। कहा पार्टी पैसों के दम पर चला रही ऑपरेशन कमल। रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा गरीबी का मतलब कानून के पालन से छूट नहीं। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा सांसदों को याद दिलाई गई आचार संहिता। किसी धर्म का अपमान न करने की नसीहत। दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। दुनिया पर गहराया आर्थिक मंदी का खतरा। कांवड़ियों को कट्टरपंथियों से खतरा। गृह मंत्रालय ने कांवड़ यात्रा पर राज्यों को किया अलर्ट। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। इलेक्ट्रिक वाहनों से भी पूरी तरह नहीं लगेगी वायु प्रदूषण पर लगाम। नए शोध में चौंकाने वाला खुलासा। मंकी पॉक्स का पहला मामला मिलने से देश में दहशत। केरल के 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी। संसद में धरना नहीं, पार्लियामेंट में प्रदर्शन, अनशन और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक से भड़के विपक्षी दल। रुपए के कमजोर होने से महंगी होगी विदेशी शिक्षा और यात्राएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट से टूरिज्म सेक्टर का भी हुआ बुरा हाल। जून में पर्यटकों की संख्या 60% घटी। जुलाई में देश में रोजगार बढ़ने के अनुमान। CMIE ने कहा बेरोजगारी दर में आ रही गिरावट। नेपाल के रास्ते यूपी पहुंच रहे खतरनाक नस्ल के कुत्ते। क्रॉस ब्रीडिंग से बन रहे आक्रामक। डॉग फाइटिंग के खेल ने बढ़ाई कालाबाजारी। 2036 तक बिहार, यूपी समेत 9 राज्यों में होगा सबसे ज्यादा यूथ। लेकिन देश में घटेंगे युवा, बढ़ेंगे बुजुर्ग। ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन का असर। मुफ्त राशन लेने वालों की संख्या में गिरावट। डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्द। RBI कर रहा तैयार। मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। वयस्कों को लगनी शुरू हुई मुफ्त बूस्टर डोज। टीकाकरण का आंकड़ा 199 करोड़ के पार। एक दिन में लगी 22 लाख से ज्यादा खुराक। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर किया प्रहार। दी श्रीलंका संकट की मिसाल। कहा सत्ता चंद हाथों में सिमट जाती है तो नहीं टिक पाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए दे रही हर संभव मदद। विश्व युवा कौशल दिवस पर बोले सीएम जयराम ठाकुर। नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 362 करोड़ की हीरोइन जब्त कर की बड़ी कार्रवाई। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने और महंगाई में उछाल से टूट रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना। यूपी की शिक्षा व्यवस्था का हाल। हिंदी तक नहीं पढ़ पाए 8वीं के छात्र। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है यह भी पता नहीं। डीएम ने शिक्षकों को फटकारा। LAC के समझौते का ईमानदारी से पालन किया जाए। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर विदेश मंत्रालय ने चीन को दी नसीहत। 15 अगस्त को बंद नहीं होंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज समेत बाजार। दफ्तरों में भी होगा काम।
रक्षा मंत्रालय का अहम कदम, सशस्त्र बलों के पूंजीगत खरीद, प्रदर्शन और दक्षता की ऑडिट करेगा शीर्ष पैनल। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक ने स्लम बस्तियों तक पहुंचाया मुफ्त इलाज, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिली फ्री दवाइयां। नए श्रम कानून पर लगभग सभी राज्यों के मसौदे तैयार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया जल्द ही लागू होगा नया नियम। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा नीतीश को बिहार की चिंता तो मुझे समर्थन दे। भारत ने जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न निर्यात की मांगी अनुमति, निर्मला सीतारमण ने कहा WTO छोड़े झिझक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद भारत का UAE को निर्यात बढ़ा, 83.71 करोड़ अमेरिकी डॉलर हुआ आंकड़ा। दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करने की तैयारी में बीजेपी शासित MCD, ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस फीस बढ़ोतरी पर दुर्गेश पाठक का तंज। किसानों के लिए राहत की खबर, आवारा पशुओं से सुरक्षित होंगे खेत, अब 20 नहीं सिर्फ 10 बीघा में ही बन सकेगी नंदीशालाएं। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 1.39 लाख के पार। OP राजभर ने की बगावत, अखिलेश यादव का साथ छोड़ राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का किया ऐलान। पाकिस्तान पत्रकार का दावा, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर आया भारत, ISI के लिए की जासूसी, बीजेपी ने घेरा। ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से ज्वेलरी एक्सपोर्ट की कुरियर सर्विस को लेकर सरकार ने जारी किया नया SOP। आतंकियों की RSS से दलित OBC को अलग करने की साजिश, 7 पन्नों का प्लान, 10% मुस्लिम साथ दे तो घुटनों पर आ जाएंगे बहुसंख्यक। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, वित्त वर्ष 2023 में बिगड़ सकता है चालू खाता घाटा। लैंगिक समानता के मामले में अफगानिस्तान विश्व का सबसे खराब देश, 146 देशों के सर्वेक्षण में अंतिम स्थान पर। मौसम अपडेट, यूपी, बिहार, दिल्ली में बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अपडेट, महाराष्ट्र, गुजरात सहित इन राज्यों में अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में आया मंकी पॉक्स का पहला केस, एक्सपर्ट ने कहा खतरनाक हो सकता है यह वायरस। सख्त हुई केंद्र सरकार, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है। मंकी पॉक्स का पहला केस केरल राज्य से सामने आया है, जिसके बाद सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक बाहरी देशों से आए विदेशियों को बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क से बचना चाहिए। यही नहीं, उन्हें मृत या फिर जीवित जंगली जानवरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बघेल सरकार जल्द ही किसानों से खरीदेगी गौमूत्र, 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होगा भुगतान, सीएम के पास भेजा गया प्रस्ताव। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच सरकार ने गाय के गोबर की खरीद के फैसले के बाद अब गौमूत्र भी खरीदने का निर्णय ले लिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार लगातार कृषक गौपालक की मदद को आगे बढ़ा रही है। अब सरकार जल्द ही किसानों से 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदने की तैयारी कर ली है। जल्द ही सीएम भूपेश बघेल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम की मुहर लगते ही योजना का संचालन किया जाएगा, अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्द, आरबीआई कर रहा तैयार, मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। जी हां, तकरीबन 2 वर्षों की कड़ी मशक्कत के बाद आरबीआई डिजिटल बैंकिंग को लेकर अपने कायदे कानून का मसौदा तैयार कर चुका है। आरबीआई का नया नियम न सिर्फ बैंकों व एनबीएफसी के लिए डिजिटल बैंकिंग कारोबार के मौजूदा तौर तरीकों को व्यवस्थित करेगा, बल्कि यह तकनीक के आड़ में जनता के साथ गलत तरीके से वित्तीय लेन देन करने वालों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाने की व्यवस्था करेगा। इस नए नियम का चाबुक चीनी कंपनियों की तरफ से चलाए जाने वाले मोबाइल बैंकिंग ऐप पर भी चलने वाला है। आरबीआई की चेतावनी और कई राज्य सरकारों की सख्ती के बावजूद अभी चल रहे हैं। आरबीआई के अधिकारी मान रहे हैं कि नए नियमन के बाद धोखाधड़ी करने वाले या ग्राहकों को परेशान करने वाले मोबाइल ऐप कंपनियों के खिलाफ देश की जांच एजेंसियां ज्यादा ठोस कार्रवाई कर सकेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2036 तक बिहार, यूपी समेत 9 राज्यों में होगा सबसे ज्यादा
यूथ। लेकिन देश में घटेंगे युवा, बढ़ेंगे बुजुर्ग। जी हाँ, भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश की सूची से बाहर हो सकता है। वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश की युवा आबादी तेजी से घट रही है और इसके मुकाबले बुजुर्गों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में युवा 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसमें वर्ष 2036 तक देश की आबादी का अनुमान लगाया गया है। अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2036 तक यूपी, बिहार और झारखंड समेत 9 राज्यों में देश की सबसे युवा आबादी होगी। इन 9 राज्यों की युवा आबादी देश की युवा आबादी के औसत से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। 2036 तक देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य बिहार होगा। वहीं तमिलनाडु में सबसे कम युवा आबादी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अपडेट। महाराष्ट्र, गुजरात समेत इन राज्यों में अलर्ट। 25 राज्यों में भारी बारिश। महाराष्ट्र में 99 और गुजरात में 95 लोगों की मौत। तेलंगाना में 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ से गुजरात और महाराष्ट्र तक भारी बारिश से बुरा हाल है। गुजरात के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने मध्य भारत के कई राज्यों के साथ साथ आज केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा में आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ में 17 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। 18 जुलाई से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलेगी और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अब तक 99 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग ने पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं हुई है। वहीं लातूर में बाढ़ और बारिश के हालात को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटे काफी भारी पड़ने वाले हैं। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो उत्तरी उड़ीसा और आसपास के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।